कि जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने सपना देखा था, उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय पिछड़े गरीब कमज़ोरों की आवाज़ उनको बेहतर करने के लिए संघर्ष करने वाले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने छड़ी दिया है। जैसे सुनामी चल रही है, यहाँ छड़ी की लहर चल रही है, छड़ी की माहौल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। यहाँ की जनता आने वाले 1 जून को छड़ी का बटन दबा करके 400 पार का जो संकल्प मोदी जी का है उसको पूरा करना चाहती है। जैसा मोदी जी ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, उसी तरीके से डॉक्टर अरविंद राजभर जी घोसी को विकसित घोसी बनाने के लिए, समृद्ध घोसी बनाने के लिए, घोसी के सर्वांगीण विकास के लिए पूरा रोड मैप तैयार किया है। कि दंगा इलाकों के लोग हैं, यहाँ गुंडागर्दी करने वालों के इलाके के लोग हैं, आतंकवादियों के इलाके के लोग, इस तरह से लोग उनको मानते थे। जब उनको आधार कार्ड दिखाना पड़ता था तो आधार कार्ड देने के बाद भी होटल नहीं मिलते थे। आज हमारी सरकार में देश के किसी कोने में अगर गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ का कोई व्यक्ति जाता है तो आधार कार्ड देता है, तो वो कहता है कि अब हमारा मऊ बदल गया है, अब हमारा मऊ दंगा के रास्ते पर नहीं जा रहा है, अब महादेव के रास्ते पर चल रहा है। अब हमारा श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहले उन्होंने अपना कलम चलाया था आतंकवादियों का मुकदमा हटाने के लिए। तो उन्होंने मुकदमा अगर आतंकवादियों का हटाया तो उन्होंने आतंकवादियों को साथ दिया, गुंडागर्दी करने वालों को साथ दिया। तो गुंडागर्दी करने वाला समय खत्म हो गया और ये समाजवादी पार्टी घोसी संसदीय क्षेत्र में गुंडागर्दी करके वोट लेना चाहती है। मुझे एक वीडियो मिला, एक महिला ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे, यादव वो समाज की थी, तो समाजवादी पार्टी गुंडे कह रहे हैं कि हम तुम्हारा चुनाव बाद हिसाब किताब कर लेंगे। इसका मतलब आप डरा करके वोट लेना चाहते हैं, धमका कर वोट लेना चाहते हैं, सता कर वोट लेना चाहते हैं। तो अब घोसी की जनता भी ये कह रही है कि हमें गुंडागर्दी करने वालों को भी जड़ से यहाँ से हटा करके हमें विकास को स्थापित करना है। तो विकास वो समय खत्म हो गया। हर एक नागरिक सुरक्षा चाहता है। इसी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था। अब मुजफ्फरनगर दंगा में जितने लोग प्रभावित हुए थे वो किसकी सरकार में हुए थे? समाजवादी पार्टी की सरकार में ना। आप बताइए उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा हुआ हो एनडीए की सरकार में? ये दंगा कराने वाले लोग, दंगा से उत्तर प्रदेश को प्रभावित करने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने खारिज कर दिया है। अब 80 का संकल्प लिया है, घोसी के साथ 80 भी साथ खड़ा होकर के 400 पार में जाएंगे और घोसी को समृद्ध बनाने के लिए डॉक्टर अरविंद राजभर को यहाँ की जनता आशीर्वाद दे को जिताने काम करेगी। वे मौका परस्त हैं, वो मौका देखते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी में, तो खुद कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारा कोई वर्चस्व नहीं है, समाजवादी पार्टी में मेरा कोई वजूद नहीं है, यहाँ सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक आता है डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो फिर वही इस्तेमाल हो रहा है उनका और बाद में इनका विश्वास खत्म हो जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हार का ये डर बता रहा है कि घोसी में उनको जनता समर्थन नहीं दे रही है। भारी पैमाने पर हर वर्ग के लोग, सर्व समाज के लोग डॉक्टर अरविंद राजभर जी के साथ खड़े होकर के इनको जवाब दे रहे हैं, इनका अहंकार तोड़ रहे हैं, इनकी गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं और इनकी नकारात्मक सोच को ख़त्म कर रहे हैं। ये अपने विकास की चिंता नहीं कराते हैं कि 20 साल सरकार रही तो विकास की बात कर लेते हैं। 20 साल सरकार रही तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ धोखा किया, लूटपाट किया। क्या रिवर फ्रंट घोटाला आज भी जिंदा है कि नहीं मामला? क्या एक्सप्रेस वे घोटाला आज भी चर्चा में है कि नहीं? क्या साइकिल ट्रैक घोटाला समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ कि नहीं? क्या लैपटॉप घोटाला समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ नहीं? क्या पेंशन घोटाला नहीं? या तो राशन तक खा गए लोग और बात कर रहे हैं विकास की। तो जो लोग विकास के नाम पर सिर्फ लूटपाट किए हैं, तो लुटेरे गैंग को अब लोग नकार चुके हैं, अब विकास को लोगों ने पसंद कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जमानत जब्त होगी। इस घोसी संसदीय क्षेत्र की हर मतदाता इनको एहसास करा देंगे कि 2014 में जितना वोट पाए थे इस बार उससे कम वोट पाएंगे और 2.5 लाख वोट से डॉक्टर अरविंद राजभर चुनाव जीत करके दिल्ली की पंचायत में इस बार जाएंगे।